मूवी स्टोरी टाइम पर आज की हमारी मूवी है ब्लैंक चेक। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 11 साल का पेस्टन दिखाया जाता है। वह अपने माता पिता व 2 बड़े भाइयों के साथ रहता है। वह दोनों भाई हमेशा उसे परेशान करते हैं और उसके पिता भी हमेशा उन दोनों भाइयों को ही सपोर्ट करते हैं, जो पेस्टन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन वह अपने दोस्त बुच की बर्थडे पार्टी में अम्यूजमेंट पार्क में जाता है, पर उसके पिता उसे कम पैसे देते हैं, जिस कारण वह रोलर कोस्टर राइड पर नहीं जा पाता। यह देखकर उसके सभी दोस्त उसका मजाक बनाते हैं। ऐसा नहीं था कि वह गरीब परिवार से था, पर उसके पिता हमेशा पैसे बचाने की कोशिश करते थे। वह बच्चों को भी यही सलाह देते थे। अगली सुबह उसके दोनों भाई बेसबॉल मैच देखने जाते हैं, पर उसके पास पैसे न होने के कारण वह नहीं जा पाता। तब उसके पिता उसे पैसे बचाने की सलाह देते हैं। तब वह कहता है कि वह कहाँ से पैसे बचाए, वह अभी कुछ कमाता भी नहीं। यह देखकर उसकी माँ उसे उसकी दादी की ओर से आया हुआ उसके बर्थडे प्रेजेंट देती है, जो कि एक ब्लैंक चेक होता है, जो पेस्टन को किसी भी काम का नहीं लगता क्योंकि उसमें अमाउंट ही नहीं था। तब उसके डैड उसमें $11 का अमाउंट भर देते हैं, जो उनके हिसाब से एक बच्चे के लिए सफिशिएंट अमाउंट था, लेकिन पेस्टन को वह बहुत कम लगता है। तब उसके पिता उसे कहते हैं कि अगर वह इसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करेगा तो यह एक दिन $1 मिलियन बन जाएंगे। रात को वह इंटरनेट पर चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि $11 को 1 मिलियन बनने में कम से कम 3 लाख साल लगेंगे। यह देखकर वह निराश हो जाता है और सोने से पहले वह कंप्यूटर पर एक लिस्ट बनाता है जो उसे कल तक चाहिए, जैसे एक बड़ा घर और बहुत सारे पैसे। तभी एंट्री होती है क्विगली की, जो एक जालसाज होता है। वह जेल से भाग कर आया होता है। उसने $1 मिलियन का घपला किया होता है, जिसे वह एक नई पहचान बनाकर यूज करना चाहता है। इसके लिए वह एक प्लान बनाता है और एक बैंक प्रेसिडेंट बिडरमैन के पास जाता है, जो पहले उसका मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस में पार्टनर था, पर उसने अब यह काम छोड़ दिया था और वह क्विगली को उसका काम करने से मना करता है। पर क्विगली उसे उसकी फैमिली को मारने की धमकी देता है, तो वह मान जाता है कि वह उसका साथ देगा उसकी प्लानिंग में, ताकि उसे FBI ना पकड़ सके। तब क्विगली उसे यह पैसे एक जूस नामक व्यक्ति को देने को कहता है। उसी समय पेस्टन बैंक में आता है अपने $11 चेक को कैश करवाने व अपना खाता खुलवाने। तब उसे एक ब्यूटीफुल बैंक क्लर्क से उसे बताती है कि अकाउंट खुलवाने के लिए उसे कम से कम $200 चाहिए, लेकिन पेस्टन के पास तो केवल $11 थे। तो वह वहाँ से यह कहकर चला जाता है कि वह वापस आएगा जब उसके पास $200 होंगे। बैंक से बाहर आते ही बुच उसके पास से उसका चेक लेकर भाग जाता है। तभी उसका पीछा करते हुए वह क्विगली की कार के आगे आ जाता है। वह उसकी साइकिल टूट जाती है। तब क्विगली उसे चेक दे रहा होता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। वह चेक में बिना अमाउंट भरे ही वहाँ से भाग जाता है। पुलिस को देखकर पेस्टन के घर पर आने पर उसे उसके माता पिता से डांट पड़ती है, पर वह चेक के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताता। रात को वह कंप्यूटर के द्वारा उसमें $1 मिलियन का अमाउंट भर देता है। अगली सुबह वह बैंक में जाता है और बैंक के कर्मचारी बच्चे के हाथ में $1 मिलियन का चेक देखकर समझते हैं कि वह उनके साथ मजाक कर रहा है, तो वह बैंक के प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं। तो यह देखकर बैंक के प्रेसिडेंट को पहले तो लगता है कि वह मजाक कर रहा है। तभी बैंक प्रेसिडेंट चेक पर क्विगली के सिग्नेचर देखता है और उसे जूस समझता है। तभी पेस्टन वापस जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका आइडिया बेकार था। तभी बैंक प्रेसिडेंट उसे रोकता है और उसे कैश लेने को कहता है। वह अपने बैग में कैश लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर निकलते समय वह जूस से टकरा जाता है। उसे उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, तो वह उसे एक बच्चा समझकर जाने देता है। जब जूस अंदर जाता है तो बैंक प्रेसिडेंट को अपना नाम बताता है। तब बैंक प्रेसिडेंट को अपनी गलती का पता चलता है। वह पेस्टन को पकड़ने के लिए बाहर भागते हैं, पर तब तक पेस्टन वहाँ से बहुत दूर आ चुका होता है। जब यह बात क्विगली को पता चलती है तो पहले तो वह बैंक प्रेसिडेंट पर गुस्सा करता है, पर फिर उसे याद आता है कि उसने एक बच्चे को एक ब्लैंक चेक दिया था। लेकिन अब वह पुलिस में भी केस नहीं कर सकते थे क्योंकि सारा ब्लैक मनी था। पेस्टन घर पर आके कंप्यूटर पर ऑनलाइन एक रैंडम नाम मैग्नेटोज से पड़ोस में एक बड़ा घर खरीद लेता है। वह एक कार भी खरीद लेता है। जब ड्राइवर हेनरी अपने मालिक को लेने आता है, तब पेस्टन खिड़की से नीचे आता है और ड्राइवर को पहले लगता है कि वह मजाक कर रहा है, पर जब पेस्टन उसे कैश दिखाता है
तब हेनरी उस पर विश्वास कर लेता है। फिर वह दोनों बहुत शॉपिंग करते हैं। पेस्टन एक बड़ी बकेट आइसक्रीम की भी खरीद लेता है। वह हेनरी के लिए भी एक महंगी वॉच खरीदता है और उसे गिफ्ट कर देता है। रात को घर आते समय पेस्टन को वही बैंक क्लर्क शे मिलती है। वह उसे बताता है कि वह कल बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने आएगा क्योंकि अब उसके पास बहुत कैश है। पेस्टन के वहां से जाने के बाद शे एक व्यक्ति से मिलती है और तब हमें पता चलता है कि वह एक सीक्रेट FBI एजेंट है जो मनी लॉन्ड्रिंग केस पर काम कर रही है। अगली सुबह जब फ्रेड पेस्टन के डैड ऑफिस जा रहे होते हैं, बहुत सारी खिलौने व टीवी से भरी गाड़ियां उसका रास्ता रोक लेती हैं। तभी वह वहां पर पेस्टन को देखते हैं। वह उससे वहां क्या कर रहा है पूछते हैं। तब पेस्टन उन्हें बताता है कि वह मैग्नेटोज के लिए काम कर रहा है जो आज उनके पड़ोस में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन फ्रेड उसे एक अनजान व्यक्ति के लिए काम करने से मना करता है, पर पेस्टन उसे मना लेता है। पेस्टन सभी को रास्ता क्लियर करने को कहता है। पेस्टन सभी घर के सामान को सेट करवा के वहाँ पर रेसिंग ट्रैक पर रेस करता है, वीडियो गेम खेलता है और फुल इंजॉय करता है। वहीं क्विगली, बाइडरमैन, जूस अम्यूजमेंट पार्क के पास पेस्टन को उसकी बैंक के CCTV कैमरा में आई हुई इमेज को लेकर उसे वहाँ पर खोज रहे होते हैं। पूरे शहर में मैग्नेटोज के बारे में खबर फैल जाती है। शे को भी उसके बारे में पता चलता है कि उसके पास बहुत दौलत है, पर कल तक उसे कोई भी नहीं जानता था, जिससे शे को उस पर शक हो जाता है। तब शे उसके घर पर उसे मिलने जाती है, पर वह घर पर नहीं मिलता। तभी वह वहां पर पेस्टन को देखती है जो उसे बताता है कि मैग्नेटोज अभी बिजी है अगले 1 महीने तक। जब शे जाने लगती है तो पेस्टन उसे अपने साथ डेट पर चलने को कहता है, पर शे पहले तो उसे मना करती है। पर जब पेस्टन उसे बताता है कि वह मैग्नेटोज का फाइनेंशियल मैनेजर है, तब वह मान जाती है। पेस्टन हेनरी से एडवाइस लेता है डेट पर जाने की। पेस्टन व हेनरी डेली एक्सरसाइज करते हैं। वह हेनरी उसे ट्रेन करता है। वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पेस्टन की फैमिली को लगता है कि पेस्टन अभी भी मैग्नेटोज के लिए काम करता है। एक शाम उसके डैड उसे वहां काम करने से मना करते हैं। तब पेस्टन उन्हें यह कहकर मना लेता है कि मैग्नेटोज उन्हें भी उनके बिजनेस में हेल्प कर सकता है। यह सुनकर उसके डैड भी मान जाते हैं। रात को वह शे के साथ फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर पर जाता है और उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है मैग्नेटोज की तरफ से। डिनर के बाद वह दोनों पानी के झरने में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी क्विगली और उसका ग्रुप उन्हें देख लेता है। तब वह शे को लेकर वहां से कार में भाग जाता है। उसे घर छोड़ते समय मैग्नेटोज की बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है जो कुछ ही दिनों में थी। पेस्टन शे को कहता है कि वह वहां मैग्नेटोज से भी मिल सकेगी। पेस्टन एक पार्टी प्लानर को हायर करता है बर्थडे पार्टी के लिए। अगले दिन हेनरी अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। तब पेस्टन घर पर बोर हो जाता है। वह अपने दोस्तों से मिलने के लिए अम्यूजमेंट पार्क जाता है। तभी क्विगली उसे देख लेता है। वह पेस्टन का पीछा करते हैं, पर इसी बीच उनकी कार 2 कारों पर चढ़ जाती है और पेस्टन वहां से बचकर भाग जाता है। तभी क्विगली को वहां पेस्टन का दोस्त मिल जाता है तो वह उसे डराकर उसका एड्रेस पता कर लेता है। जब बर्थडे पार्टी की प्रिपरेशन चल रही होती है, तभी पेस्टन के भाई शे को लालची औरत कहते हैं जो पेस्टन के साथ मैग्नेटोज की वजह से है। यह सुनकर पेस्टन को बहुत बुरा लगता है। वह हेनरी से पूछता है। तब हेनरी उसे बताता है कि कुछ लोग उसके साथ अच्छे से बात केवल उसके अमीर होने के कारण करते हैं। जब वह पार्टी में गिफ्ट को देखना चाहता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे ऐसा नहीं करने देते। वह मैग्नेटोज का वेट करने को कहते हैं। वह पार्टी में खाना भी उसके मनपसंद का नहीं था। इसी बीच शे की टीम को पता चलता है कि मैग्नेटोज की कोई भी हिस्ट्री नहीं है, तो उन्हें लगता है कि वह भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल है। प्लानर पेस्टन को बिल देती है। जब पेस्टन बैलेंस चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास अब इतने पैसे नहीं बचे। वह प्लानर को कहता है कि मैग्नेटोज भाग गया और अब उसे उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे। यह सुनकर वह सभी को वहां से जाने को कहती है। सभी जाते हुए अपने अपने गिफ्ट भी ले जाते हैं। सभी के जाने के बाद वहां क्विगली, बाइडरमैन, जूस आते हैं। तब क्विगली उससे अपने पैसों के बारे में पूछता है। तब पेस्टन उसे बताता है कि उसने उसके सारे पैसे खर्च कर दिए। क्विगली को विश्वास नहीं हो रहा था कि $1 मिलियन को एक बच्चे ने 6 दिन में ही खर्च दिए। तभी बाइडरमैन क्विगली को मैग्नेटोज की आइडेंटिटी लेने को कहता है, क्योंकि मैग्नेटोज को किसी ने भी नहीं देखा था सिवाय पेस्टन के।
और स्पाइडरमैन क्विगली को कहता है कि पेस्टन को मार दे, क्योंकि मैग्नेटोज की आइडेंटिटी सिर्फ पेस्टन को ही पता थी। पर पेस्टन उन्हें धोखा देकर भाग जाता है, क्योंकि वह घर के हर एक कोने को अच्छी तरह से जानता था। लेकिन आखिर में क्विगली उसे पकड़ लेता है और तभी वहां पुलिस आ जाती है। क्विगली स्पाइडरमैन जूस को पकड़ लेती है और पेस्टन को छोड़ देती है। तभी पेस्टन को पता चलता है कि शेय FBI एजेंट है। जब पेस्टन अपने घर जा रहा होता है तभी हेनरी उसे आइसक्रीम देता है, क्योंकि अब हेनरी उसके लिए काम नहीं कर पाएगा। जब पेस्टन अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली ने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान बनाया होता है। जब वह केक कट कर रहा होता है तो उसके डैड उसे एक विश मांगने को कहते हैं। तब पेस्टन को रियलाइज होता है कि उसके पास पहले से ही सब कुछ है, उसकी फैमिली ही उसका सब कुछ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।